आज 30 अप्रैल को 4 बजे के बाद हमने देखा कि जो बारिश और ओलावृष्टि है काफ़ी तेज हुई है और ये वसुंधरा, गाजियाबाद, नोएडा ये सारे इलाकों में और हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और धीरे धीरे ये जो वेदर सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश की तरफ यानी कि आप कह सकते हो कि मुजफ्फरनगर हो गया, बुलंदशहर है, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ इसकी तरफ चला गया है। और इसका जो कारण है कि ये इस तरह का अचानक वेदर कैसे बदला, इसका कारण यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था जो हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ था। और इसके कारण क्या हो रहा था कि ये जो गरजने वाले बादल बने थे और जो जैसे ही टेम्परेचर प्री मानसून सीजन में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होते हैं, हवा में जो थोड़ी सी बहुत नमी होती है उसके कारण ये गरजने वाले बादल बन जाते हैं और ये काफी ऊंचाई तक बनते हैं। और इसके कारण तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश होती है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होती है। तो आज का ये एपिसोड लगभग समाप्त हो चुका है और 1 और 2 मई को चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस तरह का वेदर होने के। लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी हुई है, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो जो छुटपुट बौछारें हो सकती है। लेकिन एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 तारीख की रात को पहाड़ों पर पहुंचेगा। उसके प्रभाव से फिर से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के ऊपर। तो उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये सारे इलाकों में 3 और 4 मई को फिर से इस तरह का वेदर होगा और हो सकता है कि तेज हवाएं भी चलें और कुछ नुकसान भी हो जाए। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मई का जो पहला सप्ताह है उसके दौरान इस तरह के एपिसोड होते रहेंगे, प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी और गर्मी से हमें राहत मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा है कि सबसे ज्यादा गर्म महीना मई का होता है। तो जब ये पहला सप्ताह निकल जाएगा उसके बाद फिर से हीट वेव आ सकती है और मई में 1 या 2 एपिसोड हीट वेव के आ सकते हैं। लेकिन बीच बीच में ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो गर्मी से राहत दिलाती रहेंगी।